हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मंत्रा। पिछले वीडियो में क्लास 10th का जो मैंने वीडियो बनाया था तो प्रश्नावली 4D खत्म की थी और उसमें पूर्ण वर्ग विधि से हमने द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात किए थे। और आगे की जो प्रश्नमाला है उसमें सूत्र विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है, लेकिन इसमें कुछ और भी चीजें हैं। तो पहले हम इसका सूत्र समझ लेते हैं कि सूत्र क्या क्या है इस प्रश्नमाला में जो अप्लाई होंगे, उसके बाद सवाल लगाएंगे। तो प्रश्नावली 4E रहेगी। अब हमको द्विघात समीकरण देगा तो हम मान लेते हैं कि माना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। तो कोई भी जब द्विघात समीकरण हमको देगा तो हमको उस द्विघात समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके a और b और c का मान ज्ञात करना है। तो जब सवाल लगाएंगे तो हम इस चीज को देखेंगे। अब श्रीधराचार्य विधि यही सूत्र विधि होती है, इसे उमर खयाम विधि भी बोलते हैं। तो इसमें मान क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट यानी वर्गमूल के अंदर b² माइनस 4ac बटा 2 है। अब ये जो चीज होती है b² माइनस 4ac जो रूट के अंदर है, इसको अगर अलग से लिखे तो इसको बोलते हैं विविक्तिकर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी d से व्यक्त करते हैं। तो विविक्तिकर बराबर d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। परीक्षा में विविक्तिकर का सवाल आता है, 1 नंबर का पूछता है, बहुत आसान है, मैं आपको आइडिया दे दूंगा। अब मूलों के लक्षण में 4 कंडीशन है। b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, इसमें भी b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, या b² माइनस 4ac का मान 0 आ रहा हो, या b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो। अब देखिए, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है और मान धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग है। धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 4 आ रहा है तो 4 2 का पूर्ण वर्ग है, 9 आ रहा है, 25 आ रहा है, ऐसे तो वो पूर्ण वर्ग है। तो इस स्थिति में मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा, परिमेय होगा और मान जो होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। अब यदि मान धनात्मक तो आ रहा है लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे 5 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, 6 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उस स्थिति में मूल वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा। अब यहाँ पे अंतर देखिए दोनों में, इसमें परिमेय है और इसमें क्या है, अपरिमेय। यही बेसिक डिफरेंस है, बाकी मान दोनों में भिन्न भिन्न होगा, बाकी चीज सेम है। b² माइनस 4ac का मान 0 आ रहा है यानी मान 0 आ रहा है, तो मूल वास्तविक तथा समान होगा। इसका मतलब क्या है, दोनों मान हमको सेम मिलेंगे, जो आंसर आएंगे सेम आएंगे। b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है तो मान क्या हो गया, ऋणात्मक, यानी माइनस में आएगा, तो मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक, या इसको बोलते हैं मूल वास्तविक नहीं होगा। तो एक ही चीज है वो। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार इसको आप देख लीजिए, इसके बाद इसके सवाल लगाते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 4E के सवाल देखते हैं। तो इसमें अगर एक चीज देखें तो कुछ सवाल बहुत कॉमन जैसे हैं, एक ही जैसे हैं, तो उसमें मैं कुछ सवाल बता देता हूं आपको। जैसे जो मैंने गेस किया है, जो पहला सवाल है 2x² प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0, ये सवाल। और तीसरा सवाल 2y² प्लस 14y प्लस 9 बराबर 0। इसमें जो ये वाला सवाल है, ये यूपी बोर्ड 2014 में आया है, तो मैं इसको बता दे रहा हूं। ये दोनों सवाल एक ही तरीके के, बस अंतर क्या है कि इसमें जो चर है वो x दिया है और इसमें y दिया है, तो दोनों एक ही तरीके से लगेंगे, तरीका सेम है, अच्छे से आप समझ लीजिए। मैं तीसरा सवाल बताने जा रहा हूं। इसमें 2y² प्लस 14y प्लस 9 बराबर 0। अब जब हम द्विघात समीकरण हमने लिया था तो ax² प्लस bx प्लस c लिया था,
लेकिन यहाँ तो x नहीं है, यहाँ तो y है। तो हम क्या करेंगे, इसको y मान के लगाएंगे, यानी द्विघात समीकरण ax न लिख के ay स्क्वायर करेंगे, bx न लिख के by करेंगे, प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो तुलना कैसे करेंगे, y स्क्वायर की तुलना y स्क्वायर से करेंगे, y की तुलना y से और अचर की अचर से। तो कैसे होगा देखिए, ay स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह आपको कंसीडर करना है, यानी उसको लेना है। प्लस है तो नहीं, जरूरत नहीं। अब यहाँ by बराबर 14y, यानी y स्क्वायर को y स्क्वायर से कंपेयर किया, y को y से कंपेयर किया और अचर को अचर से। अब देखिए y से y कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, तो a का मान कितना आया 2 और b का मान कितना आया 14 और c का मान कितना आया 9। अब देखिए हम इसमें श्रीधराचार्य फार्मूला लगाएंगे, तो श्रीधराचार्य विधि। अब उस फॉर्मूले में x बराबर है, तो यहां तो x नहीं है, यहां तो y है, तो हम x की जगह यहां पे क्या रखेंगे y, यानी y बराबर माइनस b, फॉर्मूला वही रहेगा, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये सूत्र है। तो हमको इसमें अब मान रखना है, ठीक है। पहला सवाल बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, एकदम सेम है, इसलिए मैं एक सवाल बता दे रहा हूँ, उसके और भी आगे के सवाल बताऊंगा, लेकिन ये दोनों एकदम एक जैसा ही है, बस x और y का अंतर है। तो आप इतना तो समझ सकते हैं, इतना मैं आपको वो करता हूँ कि आप लोग इसको समझ लीजिए, तो ये वाला सवाल आप पहला वाला आसानी से लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, फॉर्मूला यही। अब देखिए अब a का मान हमको कितना मिला था, पहले b का मान, माइनस b का मान हमको मिला है 14, तो b का मान हमने रख दिया 14, ठीक, प्लस माइनस b स्क्वायर, यानी b का मान यहाँ रखेंगे तो 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना होगा 2 गुणे c का मान कितना होगा 9 बटा 2a, a का मान कितना आएगा 2। तो अब इसको y बराबर हो जाएगा आपका -14 प्लस माइनस 14 का जब स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 72 बटा 2 दूनी 4। तो y बराबर आपका हो गया -14 प्लस माइनस 196 में से 72 घटाएंगे तो 6 में से 2 गया तो 4, और 19 में से 7 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 12 बटा 4। अब y बराबर -14 प्लस माइनस, इसको हम 124 का खंड करें तो आपका हो जाएगा 124 में 2 का भाग दीजिए, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, तो फिर इसमें 2 तो 31 गुणे 2, 31 दूनी 62, 62 दूनी 31 गुणे 4 हो जाएगा ये। तो यहाँ हम लिख देंगे 31 गुणे 4 बटा 4, ठीक है।
ये हमें ऐसा वो बनाना है जिसका कि एक इसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा ये, तो रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए तो y बराबर -14 प्लस माइनस ये √4 का मान कितना होगा 2, इसको हमने बाहर कर लिया, अंदर √31 हो गया बटा 4। अब इसमें आप कॉमन ले लीजिए 2, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7, 14 में 2 का भाग देंगे प्लस माइनस इसमें भाग देंगे तो 1 यानी √31 ही आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो y बराबर आपका हो जाएगा -7 प्लस माइनस √31 बटा 2। तो अगर प्लस चिन्ह लेंगे और माइनस, तो y बराबर प्लस चिन्ह लेने पर आएगा -7, इसमें हम प्लस कंसीडर किए √31 बटा 2, यानी एक मूल तो ये हो गया, और माइनस चिन्ह लेंगे तो y बराबर -7, यहाँ प्लस की जगह माइनस चिन्ह लेंगे √31 बटा 2। तो हमें इस द्विघात समीकरण के दो मूल मिलेंगे। पहला मान होगा y बराबर -7 प्लस माइनस √31 बटा 2, और दूसरा मान होगा y बराबर -7 माइनस √31 बटा 2। मैं आशा करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। पहला सवाल बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, तो आप इसे कोशिश करिएगा लगाने की। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सवाल देखते हैं। 25x² प्लस 50x प्लस 12 बराबर 0। अब वही द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, x² की तुलना x² से करेंगे तो ax² बराबर होगा 25x² और bx x की तुलना x से यानी 50x और c बराबर हो गया 12। x x कट गया, x² से x², a बराबर कितना आया 25, b बराबर आएगा 50 और c बराबर आएगा 12। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है, श्रीधराचार्य विधि फॉर्मूला है x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। तो x बराबर माइनस b की जगह हम कितना रखेंगे 50 प्लस माइनस रूट लगाया b² यानी 50 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 25 इंटू c कितना है 12 बटा 2 इंटू a की जगह 25। मैं आशा करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे आगे लगाते हैं। x बराबर हो जाएगा -50 प्लस माइनस
ये आपका हो जाएगा 50 का स्क्वायर यानी 2500 माइनस 25 चौके 100 और 100 को 12 से गुणा किया तो 1200 बटा 25 दूनी 50। तो x बराबर -50 प्लस माइनस 2500 में से 1200 घटाएंगे तो आएगा 1300 बटा 50। अब देखिए x बराबर -50 प्लस माइनस इसमें हो जाएगा 13 गुणे 100 कर लिया हमने। x बराबर -50 प्लस माइनस 100 √100 का मान 10 होगा, इसको हमने बाहर किया, अंदर √13 रह गया और ये हो गया आपका 50। x बराबर अब हम इसमें से 10 कॉमन ले रहे हैं तो भाग देंगे 50 में 10 का तो -5 प्लस माइनस यहाँ एक ही बचेगा तो ये √13 ही आ जाएगा और ये 50 0 से 0 कट गया। मैं आशा करता हूँ कि इतना सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे भी लगाते हैं। x बराबर आपका हो गया -5 प्लस माइनस √13 बटा 5। तो आपके दो मान मिलेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस लेने पर। प्लस में क्या मान मिलेगा, x बराबर -5 प्लस √13 बटा 5। ये पहला मूल हो गया। माइनस लेंगे तो x बराबर -5, यहाँ प्लस की जगह माइनस कंसीडर करेंगे तो ये द्विघात समीकरण के दो मूल प्राप्त हुए, तो यही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे का सवाल लगाते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल देखिए, 2x² माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0। अब इसमें माइनस है तो माइनस को हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर x² का तुलना x² से, तो ax² बराबर हो जाएगा 2x²। ये दोनों प्लस में, लेकिन यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो हमको माइनस चिन्ह को लेना पड़ेगा। तो bx बराबर -3x लिखेंगे और c बराबर 4। ये इससे कट गया, ये इससे कटा, a बराबर हो गया 2, b बराबर -3 और c बराबर 4। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होगा, श्रीधराचार्य सूत्र या विधि बात एक ही है। x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। x बराबर -b का मान कितना होगा, -3, तो यहाँ हम रख देंगे -3 प्लस माइनस b² यानी -3 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2 गुणे 2 किया, c का मान कितना है 4 बटा 2a यानी 2 × 2। तो मैं आशा कर रहा हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे लगाते हैं इसको।
x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और 3 तिहाई 9 माइनस माइनस 4 चौक 16 दूनी 32 बटा 4। एक्स बराबर +3 प्लस माइनस, यहां पे माइनस आ जा रहा है, 2 घटाए तो 2 और ये 7 यानी -23 बटा 4। तो ये माइनस मान जो है ना ये संभव नहीं है, इसलिए यहां पे हम क्या लिखेंगे कि इस द्विघात समीकरण का मूल संभव नहीं है। द्विघात समीकरण का मूल संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? मैंने अब बताया था कि जब b² - 4ac का मान माइनस में आ जाए तो वो काल्पनिक हो जाता है, तो काल्पनिक है तो फिर इसका मान ही संभव नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा, खत्म, इसको आगे करने की जरूरत नहीं है। चलिए 5वां सवाल, एक सवाल और बच रहा है, बता देते हैं। पांचवा सवाल देखिए, 2x² - 5x - 24 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर अब x² की तुलना x² से करेंगे तो ax² बराबर हो जाएगा 2x² और bx बराबर माइनस है तो कंसीडर करेंगे ही हम, इसमें भी माइनस को कंसीडर करेंगे, तो c बराबर हो गया आपका -24, bx बराबर -5x, ax² बराबर 2x²। तो x² से x² कटा, ये इससे कटा, तो a बराबर कितना हुआ 2, b बराबर कितना हुआ -5 और c बराबर -24। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac बटा 2a। x बराबर -b का मान कितना है -5, तो हम b की जगह -5 कोष्टक के अंदर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ऑलरेडी बाहर माइनस है, इसको आप कोष्टक के अंदर करेंगे, प्लस माइनस b², यहाँ भी कोष्टक के अंदर -5 का स्क्वायर -4 गुणे लगाया, a का मान कितना है 2। अब c चूंकि ये माइनस में है तो इसको भी हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे, ये हो गया 2, a की जगह 2। तो अब आगे लगाते हैं इस सवाल को। x बराबर माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और 5 पंजे 25, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और ये आपका हो गया 24 चौक 96 और 96 दूनी कितना होगा 6 दूनी 12 80 1 9 दूनी 18 और 1 19, तो ये हो गया 192 बटा 4। x बराबर +5
प्लस माइनस, इसको जोड़ें तो 5 और 2 कितना हुआ 7, और 19 और 2 हो गया 21, 217। बटा 4। इसमें तो अब इसको 7, 217 को अगर 7 से करें तो 7 या 21, 7 एकम 7, तो भी तो रूट नहीं मिलेगा। तो यही आंसर दे दीजिए, इसको ज्यादा बेस्ट है, इसको हम यही आंसर दे देते हैं। तो जो मान प्राप्त होगा, एक बार प्लस लेंगे, प्लस लेने पर और माइनस लेने पर, तो प्लस लेने पर आएगा x बराबर 5 प्लस रूट 217/4, और माइनस लेंगे तो x बराबर 5 माइनस रूट 217/4, तो यही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जो आज मैंने आपको इस वीडियो में समझाया, सूत्र समझाया और श्रीधराचार्य विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात किए, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक ये वीडियो पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।